to all the lucky women who have been blessed with a child in our country. माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन आज भी जिंदगी की जद्दोजहद के बीच अक्सर ज़्यादातर महिलाएं हमारे भारतवर्ष में आज भी इस दुविधा में फंसी है कि कैसे मैं इंग्लिश सीखूं, कैसे मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखूं और इंडिपेंडेंट बन जाऊं। आज इस मदर्स डे स्पेशल पर मैं हर बच्चे की तरफ से और मेरी तरफ से, मैं सरिता संतलालानी, पलाश एकेडमी मेरा चैनल है और हमारे आपके चैनल पलाश एकेडमी की तरफ से आपको 100 ऐसे सिंपल सेंटेंसेस 30 मिनट में सिखाऊंगी जिससे आज से, अभी से आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलने की और पहला कदम उठाओगे। तो आइए, इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज 100 सेंटेंसेस इन 30 मिनट्स, मदर्स डे स्पेशल फ्रॉम पलाश एकेडमी, आई गिफ्ट यू ऑल। तो चलिए दोस्तों, सेंटेंसेस की ओर ध्यान देते हैं। हमारी एक्टिविटीज़, डेली एक्टिविटीज़ को हम पकड़ कर चलते हैं। सिर्फ हम डेली एक्टिविटीज़ के बारे में अगर बात करते हैं, देखिए हमारे अलग अलग प्रोफेशंस हैं। हम हर टाइम एक प्रोफेशन को पकड़कर अगर हम उसकी एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं तो यही सेंटेंसेस हैं जो हमें बोलना नहीं आते हैं। जैसे मैं जनरली अगर हम बोलते हैं, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग, मी सकाळी लवकर उठते किंवा उठतो। अभी देखो, हिंदी और मराठी में मैं ये सेंटेंस बार बार नहीं बोलूँगी क्योंकि यहाँ पर हम हिंदी और मराठी में उठते या उठतो बोलते हैं, एंड मराठी में भी उठतो या उठते, हिंदी में उठती हूँ या उठता हूँ। ता, ती और उठते उठतो जो है वो सिर्फ हिंदी और मराठी में है। इंग्लिश में दोनों जेंडर के लिए ये कॉमन सेंटेंस होता है। तो इसके बाद आप मेल हो या फीमेल हो, अकॉर्डिंगली उठता उठती, ये हिंदी में जो बोलते हो उसको वैसे ही रखो। सिर्फ यहाँ पर हूँ जो हमें सिखाया जाता है, उठता हूँ या उठती हूँ होता। सबसे बड़ी जो गलती इंग्लिश स्पीकिंग में होती है वो हूँ जो वर्ड है हम वहाँ लगा देते हैं और हमें सेंटेंस पूरा आता है, हम बोलते हैं आई एम वेकअप अर्ली मॉर्निंग। ये एम लगाने की वजह से आपका सेंटेंस गलत हो जाता है और जैसे ही सामने वाले के एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं आपको समझ आती है मेरी गलती हो गई और वहीं से आप पीछे हट जाते हो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। तो पहली बात आपके ध्यान में ये रखनी है कि जब हम बोलते हैं मैं सुबह उठता हूँ या उठती हूँ, मतलब मैं जो दिन भर की एक्टिविटीज़ की जो बात कर रही हूँ, जैसे मैं उठता हूँ, उठती हूँ, ये रहता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ, जिसमें कहीं भी हूँ जो लगता है वो यहाँ पे एम के रूप में नहीं लगता है। इतना सा करेक्शन आप कर लीजिए, आपको सेंटेंसेस बनाना आते हैं, आप मानिए। और जैसे जैसे मैं यहाँ सेंटेंसेस बोलती जाऊंगी आपको समझ आएगा कि आपको इसके मीनिंग्स पता है, आपको ये सेंटेंसेस आते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज से प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के साथ ही आती है और प्रैक्टिस के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने बच्चों के साथ भी कंटिन्यूसली इंग्लिश बोलोगे, आस पड़ोस के बच्चों के साथ इंग्लिश स्पीकिंग करते रहिए। आपके आसपास जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अगर आपके पास कोई घर में बच्चा नहीं है तो भी आप ये जो वीडियो मेरा आज देख रहे हो सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट वहाँ करना चालू कीजिए। सी आपके आसपास का एरिया, आपका हर कोई आपके घर में इंग्लिश आसानी से बोलने शुरू कर देगा। कैसे? ये जो मैं आपको ट्रिक्स बताने वाली हूँ ये मेरे प्रूवन ट्रिक्स हैं। मैं करीब 20 साल से स्पोकन इंग्लिश पे काम कर रही हूँ और मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैंने एक रिसेंटली करीब 5 साल से मैं एक ऐसे स्कूल के साथ एसोसिएटेड हूँ जहाँ पे घर में बच्चों के पेरेंट्स बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोलते हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है वो फार्मर्स की फैमिलीज से आते हैं या वर्कर्स की फैमिलीज से आते हैं, लेकिन क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिश सीखे, हमने ये सारे के सारे प्रैक्टिकली प्रूवन ट्रिक्स हैं जो मैंने वहाँ पर इम्प्लीमेंट की हुई है और उसके ट्रिमेंडस रिजल्ट्स अभी हमें मिल रहे हैं। देखिए, ये चीज़ आज से आप इम्प्लीमेंट कीजिए एंड 100% एवरी डे यू सी माई वीडियोज़। हम रोज़ कोशिश करेंगे कि हम हमारा वीडियो डालें, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पसंद करें, शेयर करें। और आज अभी 100 सेंटेंसेस के लिए हम तैयारी करते हैं। लेट्स गो हेड। आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग, अब आपको आता है, राइट? नेक्स्ट, आई ब्रश माई टीथ। क्या होगा? हाँ, आपके मन में आपको सेंटेंस आ गया कि मैं ब्रश करता हूँ, करती हूँ, करतो, करते, करेक्ट। देन करेक्ट, आई बेथ,
मीन्स मैं नहाता हूँ, जनरली हमारा ये शेड्यूल ही होता है, करेक्ट। उसके बाद आई टेक ब्रेकफास्ट, आई प्रे गॉड। इफ यू आर ए स्टूडेंट, आपकी एक्टिविटीज थोड़ी यहाँ से बदल जाती है। अब आप स्कूल जा रहे हैं, यानी आप स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं। सेम वे बंदा जो ऑफिस जाता है उसके वो ऑफिस जाने के लिए तैयारी करता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा सेंटेंस, आई गेट रेडी फॉर स्कूल। यहाँ पे से बनेगा स्कूल की जगह ऑफिस आ जाएगा, आई गेट रेडी फॉर ऑफिस। मतलब मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूँ, मैं ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ, होती हूँ, वॉट एवर। होता हूँ होती हूँ वाला मैंने कॉन्सेप्ट आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। आगे चलते हैं। आई रीच ऑफिस, आई रीच स्कूल, करेक्ट, वेरी गुड। तो दोनों चीजें आ गई आपको। देन रीच का मतलब आपको पता है, पहुंचता हूँ। देखो आज तक हमने क्या सीखा है, ग्रामेटिकली बुक्स में ज्यादातर आपने सीखा है पहुंचना। जब आपने पहुंचना सीखा है और जब पहुंचता हूँ बोला जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। पहुंचता हूँ और पहुंचना ये सेम है, यहाँ पे करेक्ट रीच वर्ड ही यूज होता है, यहाँ पे कोई एम इज आर गे। तो आइए दोस्तों सेंटेंसेस की ओर चलते हैं। अब देखिए ये जो 5-6 सेंटेंसेस हैं शुरू के, ये सबके लिए सेम होते हैं। आगे के जो सेंटेंसेस हैं वो अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन चेंज होते जाते हैं। तो हम एक एक प्रोफेशन को लेके चलेंगे। हम पहले स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलते हैं। आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग, आई ब्रश माई टीथ, आई बेथ, आई वेयर माई क्लोथ्स, आई प्रे गॉड। अब यहाँ तक तो आपके भी समझ में आ चुका है। आई गेट रेडी फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूँ, मी शाळेसाठी तैयार होते। आई रीच स्कूल, मैं स्कूल पहुँचता हूँ या ऑफिस पहुँचता हूँ, यहाँ तक सारी एक्टिविटीज सेम है। आई अटेंड असेंबली, अब बच्चे पहले असेंबली में जाते हैं तो असेंबली अटेंड करते हैं। आई गिव अटेंडेंस, जब क्लास में पहुँचते हैं तो अटेंडेंस देते हैं। आई लर्न माई सब्जेक्ट्स, मैं अपने सब्जेक्ट्स याद करता हूँ। आई रीड बुक्स, मैं बुक्स पढ़ता हूँ या मी पुस्तक वाचते। आई राइट नोट्स, आई राइट नोट्स, मैं नोट्स लिखता हूँ, लिखतो। आई लिसन टू माई टीचर्स, मैं मेरे टीचर्स की बात सुनता हूँ या जो कुछ वो पढ़ा रहे हैं वो सुनता हूँ या ऐकतो, ऐकते। आई टॉक टू माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, करती हूँ। मी माझ्या मित्रांशी बोलतो, मित्रांशी बोलतो। आय इंटरॅक्ट विथ माय टीचर्स, आता इंटरॅक्टचा अर्थ इथे हा संवाद साधने पण आहे। आणि हिंदी में अगर हम देखते हैं तो टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करना, बात करने को भी इंटरैक्ट करना बोलते हैं। सो आई इंटरैक्ट विथ माई टीचर्स, मतलब मैं मेरे टीचर्स से बात करता हूँ। आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स, मैं मेरे दोस्तों के साथ खेलता हूँ, खेलती हूँ। या मराठी में आप जानते हो, मी माझ्या मित्रांबरोबर खेळतो, खेळते। आई डू प्रैक्टिकल्स, साइंस लैब में हर जगह हम प्रैक्टिकल्स करते हैं। सो अब तो काफ़ी सारा एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन होने की वजह से प्रैक्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं प्रैक्टिकल्स करता हूँ। आई अंडरस्टैंड माई सब्जेक्ट्स, मैं मेरे सब्जेक्ट्स को समझता हूँ, मी माझ्या सब्जेक्ट्सला समजून घेतो। आई टीच माई फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे आजकल इंटरैक्टिव सेशंस होने की वजह से आपस में एक दूसरे को पढ़ाते भी हैं, तो मैं मेरे फ्रेंड्स को पढ़ाता हूँ। आई समटाइम्स माइंड द क्लास, ज़्यादातर टीचर आजकल बच्चों को बोलती है अपना क्लास पे ध्यान दो, इसका मतलब है आई माइंड द क्लास, म्हणजे मी माझ्या वर्गावर निरीक्षण ठेवतो किंवा मी टीचर नसताना लक्ष ठेवतो। आय डू मेनी ॲक्टिव्हिटीज, शाळेत अनेक ॲक्टिव्हिटीज करतो आपण, तसंच मी शाळेत अनेक ॲक्टिव्हिटीज करतो। मैं स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता हूँ। अब एक्टिविटी वर्ड हर एक को पता है। आई एन्जॉय माई स्कूल, यस मैं मज़ा करता हूँ स्कूल में। आई डेवलप माई पर्सनैलिटी एंड स्किल्स, स्कूल में जाकर आपकी पर्सनैलिटी और स्किल डेवलप होती है। आई प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, हर बच्चा एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करता है। आई परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता हूँ। आई लर्न म्यूज़िक, स्केट्स, ये सारी जो भी चीज़ें हैं हम सीखते हैं, तो आई लर्न। सो दैट्स हाउ। अब स्पेशली यहाँ ध्यान देना है, मैंने ये जो है एक यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है। ये जो अंडरलाइन
किए हुए वर्ड्स हैं, इन्हीं को वर्ब कहा जाता है। अगर आप ध्यान दोगे तो एक भी सेंटेंस विदाउट वर्ब नहीं बन सकता है। वर्ब्स और वर्ब्स के बारे में आगे जो चीज़ें हैं हम अगले वीडियोस में देखेंगे, और हर सेंटेंस में यहाँ पे क्या चेंजेस होते हैं, इसीलिए ये हर सेंटेंस में आपको इस पर पर्टिकुलरली ध्यान देकर रखना है, ताकि हम इसमें जो चेंजेस करेंगे ज़्यादातर फोकस उसी वर्ड पे होता है, और वही एक वर्ड में थोड़ी सी चेंजेस करने के बाद आप किस तरह से आसानी से सीख सकते हो ये हम देखते हैं। आई टेक लंच, मैं खाना खाता हूँ। दोपहर के खाने को लंच कहते हैं, तो स्कूल में ज़्यादातर बच्चों को खाना हो जाता है या घर आकर होता है, व्हाटएवर। आई टेक लंच, मैं खाना खाता हूँ। मी जेवतो। आई शेयर माई फूड, अक्सर बच्चे फूड शेयर करते हैं, तो आई शेयर माई फूड, मैं खाना शेयर करता हूँ। मी शेयर करतो फूड। आई ड्रिंक वाटर, मी पानी पीतो, मैं पानी पीता हूँ। आई कम होम, मैं घर आता हूँ। मी घरी येतो। आई प्ले मोबाइल गेम्स, आता प्रत्येक स्टूडेंट हर कोई मोबाइल गेम खेलता है, तो खेलता हूँ। आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूँ। आई गो टू क्लास, आई स्टडी इन द क्लास। ये बहुत सिंपल सेंटेंसेस है जो कि अक्सर हम यूज़ करते हैं, हर एक को इसका मीनिंग पता ही है। वो क्या है कि मैं क्लास जाता हूँ, मैं क्लास में स्टडी करता हूँ। आई डू माई होमवर्क, अक्सर क्लास में होमवर्क भी हो जाता है या घर आके करता हूँ। आई फाइट विथ माई ब्रदर्स सिस्टर फ्रेंड्स, अक्सर बच्चों में फाइट होती थोड़ा बहुत चलता है, सो आई फाइट विथ माई फ्रेंड्स। आई टेक डिनर, आई गो टू बेड। अगेन यहाँ पर वापस हम इस पे ध्यान देंगे, जैसे मैंने आपको अपने पिछले इसमें बोला था, क्योंकि हम इसके बारे में फिर बात करने वाले हैं और इसी पे हमें फोकस करना होगा। सेंटेंसेस देखिए, वो सारे एक स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ थी। मैंने पहले ही कहा हर एक का अलग प्रोफेशन है, प्रोफेशन के हिसाब से हम एक्टिविटीज़ को पकड़ के चलते हैं। सो अब मदर की एक्टिविटीज़ लेते हैं। शी, पहले की 4-5 सेंटेंसेस सेम हो गए। देन आई गो टू किचन, मैं किचन में जाती हूँ। मी स्वयंपाकघरात जाते। आई वॉश वेजिटेबल्स, मी भाज्या धुते, मैं भाजियाँ साफ करती हूँ, धोती हूँ। आई कट वेजिटेबल्स, मी भाजी चीरते, मैं भाजियाँ सब्जियाँ कट करती हूँ। आई कुक, मैं सब्जी बनाती हूँ। और अगर आपको सब्जी बोलना है तो यहाँ पर आप वेजिटेबल्स बोल सकते हो, और सिर्फ कुक बोला तो सारी चीज़ें आ ही जाती है। आई प्रिपेयर डव, आटा गूंदना, हमें ये पता नहीं होता है कि आटा गूंदने को क्या बोलते हैं। आपको आटा गूंदा वो डव है ये पता होता है, ये डव है, डव का प्रोनाउंसिएशन DOUGH। आई प्रिपेयर डव, मैं आटा गूंदती हूँ। मी पीठ मळते। आई रोल चपातीज, मैं चपातियाँ बनाती हूँ। हम वो रोलिंग पे यूज़ करते हैं, बेलन। आई सर्व फूड टू ऑल, मैं सबको खाना परोसती हूँ। मी सगळ्यांना स्वयंपाक वाढते, जेवण वाढते। आई टेक लंच, अगेन हमने ये पहले भी पढ़ा है। आई वॉश यूटेंसिल्स, अभी यूटेंसिल्स बर्तन, भांडे। बर्तन जो है इसको यूटेंसिल्स बोला जाता है, UTENSILS, यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स लोगों को पता नहीं होता है, कई बार आपको वर्ड नहीं पता होने के कारण आप बर्तन, अब ये देखो ये तो कॉमन सेंटेंस है। सो मैं बर्तन धोती हूँ। आई वॉश क्लोथ्स, मैं कपड़े धोती हूँ। मी धुणं धुते। आई ड्राई क्लोथ्स, मैं कपड़े सुखाती हूँ। मी कपडे वाळवून घेते। आई आयन क्लोथ्स, आयन, अभी कई बार ये वर्ड हमें पता नहीं होता है। IRON, आयन। आयन का मतलब होता है इस्त्री करना, प्रेस करना। तो मैं कपड़े प्रेस करती हूँ, मैं आयन करती हूँ, राइट। सो आई आयन क्लोथ्स, मी इस्त्री करते, मी कपड्यांना इस्त्री करते। आई गो टू मार्केट, now every woman in the evening you might see at least for an hour or so visits the market to buy all the necessary daily things. तो I go to market, अब हम मार्केट गए तो कुछ तो खरीदेंगे, करेक्ट। तो हमारा अगला से तो एक स्टूडेंट का अब डेली रूटीन हमने देखा, एक माँ का डेली रूटीन हमने देखा। इस तरह से हम एक एक प्रोफेशन को पकड़ के चलते हैं। तो जैसे मान लो हम डॉक्टर की बात करते हैं, इट बिकम्स आई चेक अपॉइंटमेंट्स। अभी हॉस्पिटल पहुंचने तक सिर्फ यहाँ पे आई रीच हॉस्पिटल हो जाएगा, वहाँ तक की तो एक्टिविटीज़ लगभग सबकी सेम होगी।
आई चेक अपॉइंटमेंट्स, मतलब मैं अपॉइंटमेंट्स चेक करता हूँ. मी अपॉइंटमेंट्स चेक करता हूँ. अपॉइंटमेंट शब्द भी सबको पता है. आई डील विद द पेशेंट्स स्टाफ, मैं अपने पेशेंट्स के साथ बात करता हूँ, स्टाफ के साथ बात करता हूँ, उनके साथ दिन भर काम करता हूँ. आई मेंटेन डिसिप्लिन, अभी डॉक्टर है, उसे डिसिप्लिन तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, तो मैं डिसिप्लिन मेंटेन करता हूँ. मी डिसिप्लिन मेंटेन करतो. आय डायग्नोज द पेशंट्स, म्हणजे मी पेशंट्सचं स्टडी करतो की त्यांना काय प्रॉब्लेम आहे. डायग्नोसिस हा शब्द अगेन सगळ्यांना माहिती आहे. मग त्याच्यासाठी जे काही टेस्ट वगैरह सांगतात डॉक्टर त्या हिशोबाने आणि पूर्ण निरीक्षण करतात. जैसे वो सब तरह से जो टेस्ट वगैरह कंडक्ट करते हैं उसको डायग्नोसिस बोलते हैं. डायग्नोसिस वर्ड लगभग सबको पता है. आई डायग्नोज द पेशेंट्स. आई प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स, मेडिसिन लिख के देते हैं उससे प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं. ये भी वर्ड सब लगभग सबको पता है. प्रिस्क्राइब करना ये वर्ब है. आई प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स, मैं मेडिसिन्स लिख के देता हूँ. मी मेडिसिन लिहून देतो. मेडिसिन औषध दवाइयाँ सबको पता है. आई प्रिक इंजेक्शन, अभी इंजेक्शन देते हैं ना, वो टोचने को इंजेक्शन प्रिक करना बोलते हैं. सो आई प्रिक इंजेक्शंस, मतलब मैं इंजेक्शन देता हूँ, मैं सुई लगाता हूँ. मी इंजेक्शन टोचतो. आय कलेक्ट फीस, डॉक्टर आहे पैसे तर घेणारच, डॉक्टर है पैसे तो लेगा ही. सो आई कलेक्ट फीस, अभी वो खुद ले लेगा या इंस्ट्रक्ट करेगा पैसे कलेक्ट करने वाले को, कैसे भी, बट पैसे तो डॉक्टर के पास जाने हैं. सो आई कलेक्ट फीस. आई डू एक्सरेज, अभी अगर एक्सरे की ज़रूरत होती है तो कई बार डॉक्टर खुद करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, मैं एक्सरेज निकालता हूँ. मी एक्सरे काढतो. आई ट्रीट पेशेंट्स, मी पेशेंट्सला ट्रीटमेंट देतो, ट्रीट करतो. मैं पेशेंट्स को ट्रीट करता हूँ. अभी ये वर्ड्स हम अपने जहन में बिठाएंगे. इसका जब जब हम हिंदी या मराठी अनुवाद के चक्कर में पढ़ते हैं हम मेन वर्ड्स भूल जाते हैं. सो कोशिश यही करेंगे कि हम डायरेक्टली ये वर्ड को उठाएं. आई अटेंड मीटिंग्स, मैं मीटिंग्स अटेंड करता हूँ. मी मीटिंग्स अटेंड करता हूँ. सो ये रहे कुछ सेंटेंसेस जो इस प्रोफेशन से रिलेटेड है. आई अप्लाई माई नॉलेज, मैं अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करता हूँ. अभी नॉलेज वर्ड सबको पता है. मी आपला नॉलेज अप्लाय करतो. आय गाईड माय स्टाफ, मी माझ्या स्टाफला गाईड करतो, मैं मेरी स्टाफ को गाईड करता हूँ. आय पे माय स्टाफ, स्टाफ को पेमेंट तो करेंगे, तो पे वर्ड सबको पता है, स्टाफ पता है. यहाँ पे सेंटेंस बनता है येस यू आर राइट, सबको पता चल गया है. अभी सिंपल हम सिंपल सेंटेंसेस सीख रहे हैं. सो मैं स्टाफ को पे करता हूँ. आई एक्सप्लेन माई पेशेंट्स, मैं मेरे पेशेंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ, जो प्रॉब्लम्स है वो समझाता हूँ. मी माझ्या पेशेंट्सला समजावून सांगतो. आई अटेंड कस्टमर्स, अभी हम शॉपकीपर पे चलते हैं. शॉपकीपर, आई अटेंड कस्टमर्स, मैं कस्टमर्स अटेंड करता हूँ. मी कस्टमर्सला सांभाळतो. आई चेक माय स्टॉक, मैं स्टॉक चेक करता हूँ. मी स्टॉक चेक करतो. आई प्लेस ऑर्डर फॉर स्टॉक, मी ऑर्डर्स स्टॉकसाठी प्लेस करत असतो. मैं ऑर्डर स्टॉक के लिए ऑर्डर्स देता हूँ. आई डील विथ माई कस्टमर्स, मैं मेरे कस्टमर्स को डील करता हूँ, हैंडल करता हूँ. आई अंडरस्टैंड देयर नीड्स, ज़रूरतों को समझता हूँ, कस्टमर की ज़रूरतों को समझता हूँ. मी ग्राहकांच्या गरजांना समजून घेतो. आय सॅटिस्फाय माय कस्टमर्स, मी कस्टमर्सच्या गरजांना त्यांना शक्यतो सैटिस्फाई करने का प्रयत्न करता हूँ. यहाँ पर मैं मेरे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करता हूँ. अब देखिए मैक्सिमम वर्ड्स, अब आप लोग बोलते हो इंग्लिश नहीं आती है, ऐसा एक हमने जहन में एक प्रोग्रामिंग हमने अपने ब्रेन को कर रखी है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है. देखो आप ये कोई भी ऐसा वर्ड इसमें से बताइए जो आपको नहीं पता है. मैक्सिमम मतलब ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स आपको पता है. ओनली थिंग इज जब अप्लाई करने की बात आती है, जब प्रैक्टिकली बोलने की बात आती है, हमें वो वर्ड्स याद नहीं आते हैं. इसके लिए हमें इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है. और सिर्फ एक चीज़ यहाँ देखनी है, हमने यहाँ पे इज है, मार, वॉज, वेयर, आईएनजी कहीं नहीं लगाया है. ये गुरु मंत्र है कि आप सिंपली इतना ही बोलते हो. आप देखोगे सिर्फ ये वर्ब्स जो है, मैंने फिर कल भी यहाँ पे अंडरलाइन करके दिया हुआ,
छोड़ो। यहाँ पे अंडरलाइन करके दिया हुआ था, ये मेन वर्ब्स है, ये जो है ए, इसी पे काम हम करेंगे और आप देखोगे कैसे सेंटेंसेस, बस यहाँ थोड़ा सा चेंज करो आपको इंग्लिश आ जाती है। इसके बारे में हम बात करने ही वाले हैं। तो मानो टेलर की बात करते हैं। आई टेक मेजरमेंट्स, मैं नाप लेता हूँ। मी माप घेतो। आई कट द क्लॉथ, अब जो सिला हुआ कपड़ा नहीं होता है, कपड़ा, उसको क्लॉथ बोला जाता है। अब यहाँ पे अक्सर गलती होती है, मैं कपड़ा काटता हूँ अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट्स, राइट। सो मी कापड़ कट करतो। आई स्टिच क्लोथ्स, मैं कपड़े सिलता हूँ, सीता हूँ। मी कापड़ शिवतो, मी कपड़े शिवतो। अब ज़्यादातर जो सिले हुए कपड़े हैं उन्हें क्लोथ्स कहते हैं। आई प्रोवाइड माई सर्विसेज, टेलर है, अपनी सर्विसेज दे रहा है। आई प्रैक्टिस ऑन द ग्राउंड, मी ग्राउंड पर प्रैक्टिस करतो, मैं ग्राउंड पर प्रैक्टिस करता हूँ। आई एनकरेज माई टीम, मैं अपनी टीम को मोटिवेट करता हूँ, उन्हें प्रेरणा देता हूँ। मी माझ्या टीमला प्रेरित करतो। आय परफॉर्म माय लेवल बेस्ट, मी माझ्या क्षमतेनुसार बेस्ट परफॉर्मेंस देतो। मैं अपने कुवत के हिसाब से, मैं अपने जितना अपने अंदर पोटेंशियल है उसके हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस देता हूँ, मैं परफॉर्म करता हूँ। आई पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन्स, मैं कॉम्पिटिशन्स में भाग लेता हूँ, मी कॉम्पिटिशन्समध्ये भाग घेतो। आय विन और लूज, मैं जीतता हूँ या हारता हूँ, मी जिंकतो किंवा हारतो। आय लव स्पोर्ट्स, मला वेरी सिंपल ना, आई लव स्पोर्ट्स सबको पता है, यस करेक्ट। मुझे स्पोर्ट्स से प्यार है, मला स्पोर्ट्स आवडतात, मी स्पोर्ट्सवर प्रेम करतो। अभी हम टीचर की बात करते हैं। आई स्टडी माई सब्जेक्ट, टीचर स्टूडेंट को पढ़ाने से पहले अपने सब्जेक्ट को स्टडी करता है। सो मैं अपने सब्जेक्ट को स्टडी करता हूँ, करती हूँ, मी माझ्या विषयाचा अभ्यास करते हूँ। आई टेक अटेंडेंस, टीचर अटेंडेंस लेती है, सो मैं अटेंडेंस लेती हूँ, अटेंडेंस लेता हूँ। अब अटेंडेंस वर्ड अपने लिए कॉमन है, समझने वाला है और इसे हमें प्रैक्टिकल यूज में लाना है। इसको प्रेजेंटी भी बोलते हैं, और एक वर्ड है इसके लिए, अटेंडेंस को प्रेजेंटी भी बोलते हैं। आई इंटरेक्ट विथ माई स्टूडेंट्स, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बात करता हूँ, करती हूँ। मी माझ्या मुलांबरोबर, विद्यार्थ्यांसोबत संभाषण करते। आय मेक लेसन्स अँड रिपोर्ट्स, दोघं पण आहे, लेसन्ससाठी पण तेच होणार आहे आणि रिपोर्ट्ससाठी पण तेच होणार आहे। मी माझ्या मुलांसाठी लेसन्स बनवते, रिपोर्ट्स बनवते। मैं मेरे बच्चों के लिए लेसन्स और रिपोर्ट्स बनाता हूँ। आई सबमिट माई लेसन्स एंड रिपोर्ट्स, लेसन्स और रिपोर्ट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं, तो आप स्कूल में जमा करते हो। मैं लेसन्स और रिपोर्ट्स स्कूल में जमा करता हूँ, मी रिपोर्ट्स आणि लेसन्स जमा करते। आई टीच माई स्टूडेंट्स, मैं मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। मी माझ्या विद्यार्थ्यांना शिकवते। आई मोटिवेट माई स्टूडेंट्स, प्रेरणा देना। सो यहाँ पे बच्चों को प्रेरित करना है, मैं मेरे बच्चों को प्रेरित करती हूँ, मैं मेरे बच्चों को प्रेरणा देता हूँ। मराठी में मी माझ्या विद्यार्थ्यांना प्रेरित करतो, प्रेरणा देतो। आई डील विथ पेरेंट्स, माता पिता स्कूल में आते हैं, उनसे भी टीचर को बात करनी पड़ती है। आई हेल्प स्टूडेंट्स, मैं मेरे विद्यार्थियों की, मी माझ्या विद्यार्थ्यांची मदत करते, मैं मेरे विद्यार्थियों की हेल्प करता हूँ। आई इम्पार्ट नॉलेज, मेरे पास जो ज्ञान है मैं मेरे ज्ञान को बच्चों तक पहुँचाता हूँ, मैं मेरे बच्चों को अपने ज्ञान से प्रेरित करता हूँ। आई इम्पार्ट नॉलेज। अब हम एक फार्मर की बात करते हैं, शेतकऱ्याबद्दल बोलतो, एक किसान के बारे में बात करते हैं। आई प्लाव माई फील्ड, मी शेत नांगरतो, मैं खेत की जुताई करता हूँ। आई चेक द सॉइल को से स्टडी करना है, सो मैं अपनी मट्टी को चेक करता हूँ, मी माझ्या मातीला समजून घेतो, चेक करून घेतो। आय डिसाइड द क्रॉप, काय पेरणी करायची आहे ते मी ठरवतो।
क्या बोना है उसके बारे में मैं सोचता हूँ। आई सो सीड्स, बी पेरतो, मैं बीज बोता हूँ। आई टेक केयर ऑफ माई क्रॉप्स थ्रू आउट, फार्मर को अपने क्रॉप्स का ध्यान रखना पड़ता है, मैं मेरे क्रॉप्स का ध्यान रखता हूँ। मी माझ्या शेतातलं सगळं धान्य जे काही लावलेलं आहे त्याचं व्यवस्थित काळजी घेतो। आय स्प्रे पेस्टिसाइड्स, इन्सेक्टिसाइड्स, मी कीटकनाशकाची फवारणी करतो मराठीत ना, हिंदीत मैं कीटनाशकों का स्प्रे करता हूँ। आई हार्वेस्ट माई क्रॉप्स, मैं मेरे क्रॉप्स की जो कटाई करता हूँ, मी माझे क्रॉप्स काटतो। आई ड्राई माई हार्वेस्ट, अगर कुछ सुखाने वाला है तो उसे वो सुखाता है। सो मैं जो कुछ खेत से उपज हुई है उसे, हार्वेस्ट का मतलब होता है उपज, मैं मेरे हार्वेस्ट को ड्राई करता हूँ। आई पैक माई हार्वेस्ट, आई स्टोर माई हार्वेस्ट। अब ये हार्वेस्ट का मतलब है उपज, शेतातनं येणारं पीक। तर जे काही पीक तुम्हाला मिळालेलं आहे, जी उपज तुम्हाला मिळालेली आहे वो। सो ये तीनों वर्ड्स बहुत कॉमन है, ड्राई, पैक एंड स्टोर। सो आई डू दिस। हमने 100 सेंटेंसेस कंप्लीट किए 30 मिनट में। एक मजे की बात बताऊं दोस्तों, आई टेक लंच, जैसे आप भी सारे 100 सेंटेंसेस आपने जो सीखे वो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये टेंस का टेंशन लेना प्लीज छोड़ दीजिएगा, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझने के लिए, समझाने के लिए ये बता दिया है कि आपने हंसते खेलते मजे से टेंस भी सीख लिया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस आप सीख चुके हो, अब आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हो कि अगर आप टीचर हो, अगर आप ऑर्डिनरी वुमेन हो, आप ये जो हमारा चैनल है बेसिकली हर उम्र के बंदे के लिए है जो इंग्लिश सीखना चाहता है। बट क्योंकि ये मदर्स डे स्पेशल एपिसोड था, हमने इसको मदर्स डे के हिसाब से लॉन्च किया है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है, मैं सरिता संतलालानी पलाश एकेडमी चैनल की तरफ से आपको रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और बने रहिए, हम और ज़्यादा वीडियोस आप तक पहुंचाएंगे। और कंटिन्यूस इंग्लिश स्पीकिंग करते रहिए, बहुत सारी प्रैक्टिस करती रहिए। फिर मिलेंगे, सी यू।